मित्रों नमस्ते, मैं डॉक्टर आर के डबास। पिछले एपिसोड में हम संधि की चर्चा कर रहे थे, पिछले वीडियो में उसी को आगे बढ़ाते हुए, क्योंकि आपको ध्यान होगा कि पिछले वीडियो में हमने केवल अ आ समान स्वर दोनों थे उनकी बात की थी। अब ई को लेते हैं, कोई भी हो, ई दीर्घ ई, एक दीर्घ और एक ह्रस्व, एक ह्रस्व और एक दीर्घ, यानी किसी भी सूरत में हों, यदि समान होंगे स्वर तो अपने आप में दीर्घ हो जाएंगे, वो मिल जाएंगे। ये दोनों बहनें जुदा रह ही नहीं सकती, साथ होंगी तो आपस में मुलाकात कर लेंगी और गले मिलेंगी, एक हो जाएंगी। एक बात और हम ध्यान दें कि ई की जो मात्रा है इस पर ध्यान दें, दीर्घ ई की मात्रा होगी तो मात्रा बड़ी ही चाहिए, ह्रस्व मात्रा की बात यहाँ नहीं आ पाएगी। हम दो तीन उदाहरण से इस बात को समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, मैंने एक शब्द लिखा गिरी। गिरी के माने होता है पहाड़, गिरी। और फिर मैं लिखा इंद्र। हमने ये देखा कि ये भी ह्रस्व ई है और ये भी ह्रस्व ई है, दोनों ई मिल करके और शब्द बन जाएगा गिरीन्द्र। पर्वत का स्वामी, पर्वत का राजा गिरीन्द्र। दूसरा मैं बड़ी ई लिखता हूँ, रजनी। ये बड़ी रजनी, और इसके आगे लिख दूँ बड़ी ई ही और लगाता हूँ, ईश, रजनीश। रज बड़ी ई हो गई, ये जिसका बार हम जिक्र कर रहे हैं, रजनीश। रजनीश का अर्थ हुआ, रजनी माने रात्रि, ऐसी रात जो बहुत आनंददायिनी है, जो चमक रही है, दूध या सफ़ेदी है और आह्लाददायिनी है, प्रसन्नता दे रही है, उसे रजनी कहते हैं। उसी का स्वामी ईश, चंद्रमा, चांद को रजनीश कहते हैं। फिर हम ये देखते हैं कि एक ई दीर्घ है, मही, और दूसरी ह्रस्व है, इंद्र, महींद्र। मही के माने होती है पृथ्वी, मही माने धरती, पृथ्वी, उसका जो इंद्र है, इसलिए महींद्र। इसका अर्थ हुआ राजा, जो राज करता है। एक होता है नरेंद्र, एक होता है महींद्र, जो धरती का राजा है, भूस्वामी है, उसे हम महींद्र कहते हैं। इससे बिल्कुल विपरीत देखेंगे, हमने लिखा मुनि। ये ह्रस्व ई है और ये ईश, ये दीर्घ ई है, दोनों को मिलकर के दीर्घ ई, मुनीश, मुनीश है। इस तरीके से हम ये देख रहे हैं कि जहाँ दो ई होंगी, दोनों मिलकर एक हो जाएंगी, दीर्घ हो जाएगी। और दीर्घ की मात्रा वो जो हम बार बार लिख रहे हैं, यदि मात्रा इधर हमने कर दी तो फिर बात नहीं बनेगी, फिर अशुद्धि हो जाएगी। ह्रस्व का तो प्रयोग ही नहीं है संधि में, कम से कम दीर्घ संधि में। इसी तरह ऊ की स्थिति भी ऐसी है, जहाँ दो ऊ मिले तो बड़े हो जाएंगे। मैं उदाहरण में दे दूँ, वधू लिखा है मैंने और आगे फिर मैंने उत्सव लिख दिया, तो ये और ये, इन दोनों मिलकर के वधू सव। तो जब जब भी अ, ई, उ, और एक उदाहरण मैं री का भी दे दूं कि पितृ, पितृ, और आगे भी री है, ऋण, पितृ ऋण। पिता का ऋण है, उन्होंने भाई पढ़ाया लिखाया, पालन पोषण किया, लत्ते कपड़े दिए, हमारा मान सम्मान और बहुत सारा व्यवहार सिखाया। बहुत कर्जवान है हमारे पिताजी के, माता जी के, गुरु के भी। तो उनका जो ऋण है इसको हम लिखेंगे पी, त्रि
और ये री यहाँ दीर्घ कर देंगे, पितृण, पितृण। तो इस तरीके से जो दीर्घ संधि है वो अ, ई, उ और री, क्योंकि इन्हीं चारों के दीर्घ हैं आ, ई, उ और री, तो दीर्घ संधि हो जाती है। इतना सा यदि हमारे बच्चे समझ लेंगे तो शायद अशुद्धियाँ कम कर पाएंगे और वो आत्मविश्वास के साथ, बहुत भरोसे के साथ शब्द का अर्थ भी बताएंगे, तद्भव शब्दों के साथ उनकी पहचान करेंगे और उनके साथ संधि नहीं करेंगे, और अ, ई, उ और री इनकी संधि कर सकेंगे। ये हुई दीर्घ संधि। इसके बाद एक और है, वो है गुण संधि कहते हैं। गुण के हमारे पास दो ही शब्द हैं, एक है ए और दूसरा है ओ। बनने के बाद जब उनमें संधि हो जाती है तो ए की मात्रा ये और ओ की मात्रा ये हो जाते हैं। एक एक उदाहरण हम देखते हैं। जैसे मान लिया कि मैंने लिखा है अ के बाद यदि ई आ जाती है, अभी तो हमने ये कहा था कि अ के बाद अ हो, ई के बाद ई हो, उ के बाद उ हो, यानी समान स्वर थे, लेकिन अब ये समान नहीं है। अ है और ई है, इन दोनों को मिलकर के ए बन जाता है ये, जिसकी मात्रा ये होती है ए। जैसे मैंने लिखा देव, ये अ है इसमें, और आगे लिखा मैंने इंद्र, तो शब्द बना देवेंद्र, यानी अ को और ई को, इन दोनों को मिलकर के ए बन गया देवेंद्र, देवेंद्र। हम यही ऊ के साथ भी देख लें कि मैंने एक शब्द लिखा वीर, इसमें अ है, आगे मैंने लिखा उचित, तो बना वी रो, और ऊ को ओ हो गया ओ, वीरोचित। वीरता के मुताबिक, वीरता के अनुसार ये शब्द बन गया जिसका हम प्रयोग करते हैं। एक और उदाहरण देखते हैं। हम घरों में मनाते हैं जन्म, अ है इसमें, फिर लिखा हमने उत्सव, जन्मोत्सव, जन्मोत्सव हमने ये किया, यानी अ को और उ को, इन दोनों को मिलकर के ये ओ हो गया ओ, जन्मोत्सव। सूर्योदय, सुबह सुबह बच्चे प्रार्थना करते हैं, तब भी हमने लिखा सूर्य, और फिर लिखा उदय, ये अ और ये उ दोनों मिलकर के सूर्योदय, सूर्योदय। हम अलग अलग भी बोलते हैं, सूर्य उदय हो गया और एक सूर्योदय हो गया संधि में, और ये संधि सचमुच उच्चारण का विषय है। एक और बात कि मैंने लिखा प्रेम, और फिर आगे लिखा मैंने ऊर्जा। प्रेम की शक्ति, तो प्रेम ऊर्जा, इसमें अ और ये दीर्घ उ, प्रेमो, और उ को ओ बन गया प्रेमोर्जा, प्रेमोर्जा। तो इस तरह से हम ये देख रहे हैं कि जो गुण संधि है, गुण संधि, उसमें ये और ये, यानी ए और ओ, दो विकार होते हैं, बदलाव होते हैं, और उनकी मात्रा, ये हमने देवेंद्र में इस मात्रा को देखा, वीरोचित में इस मात्रा को देखा, तो बच्चों को थोड़ा सा ध्यान दिलाने की ज़रूरत पड़ेगी कि वो उस तरह की अशुद्धि ना करें, और ये गुण संधि का प्रयोग हम कराना सिखा दें। धन्यवाद मित्रों, अगले एपिसोड में, अगले वीडियो में हम फिर मुलाकात करते हैं। धन्यवाद।